श्री कृष्ण की कथा सुन के मन कभी तृप्त नहीं होता है, और भी सुनने की इच्छा बढ़ती तो उनका चरित्र तो विस्तार से सुनाओ। क्योंकि पिता महा में समरे मरंजये देव वृथाद्या तीर्थैस्त मिंगलई, जिन्होंने हमारे पिता पितामह सबकी रक्षा की है, उन श्री कृष्ण का चरित्र जरा विस्तार से सुनाओ। भगवान ने कहा ठीक है। तब श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया है। मथुरा में देवक महाराज की अनेक कन्याएं हैं। उन संपूर्ण कन्याओं का विवाह एक एक करके उन्होंने वसुदेव जी के साथ किया। सबसे छोटी पुत्री उसका नाम है देवकी। अब देवकी के विवाह की चिंता हुई तो कंस ने कहा, ताऊ जी, काका जी, बहन विवाह के लायक हो गई, इसका कहां विवाह करेंगे? जगह घर देखा कोई? बोले हाँ देखा है। कहां? बोले और तो कोई हमें दिखाई नहीं देता, वसुदेव जी के साथ इसका भी विवाह करें। विवाह पक्का कर दिया। लोग कहते कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। प्रेम नहीं करता था। अगर प्रेम करता होता तो मारता। दिखावा था इसके अंदर। विवाह में भागवत में लिखा सबसे आगे हिस्सा लिया। विवाह नहीं हुआ ना, पत्तल उठाना, पंगत कराना, दौड़ दौड़ के सब काम आगे आगे करे। अच्छा, लोग भी कह रहे थे कंस महाराज जो युवराज हैं, ये तो कितने अच्छे हो गए, देखो सब सेवा अपने आप ही कर रहे हैं, बुद्धि सुधर गई इनकी, तो ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बुरा आदमी कभी अच्छे काम में आगे नहीं आता, और आ भी जाए तो ये मत सोचना उसकी बुराई खत्म हो गई। अपनी प्रतिष्ठा के लिए आता है। हाँ, अच्छे धार्मिक आयोजन में जाके फोटो खिंचा लेगा, इससे लोग हमें भी धर्मात्मा समझे। तो धर्म होता नहीं उसके अंदर। नेता लोग कोई बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, हम बुराई नहीं कर रहे। वैसे सर्दी भर दो महीने न नहाए भले ही, लेकिन कुंभ का पर्व आएगा तो प्रयागराज में जाके सबसे पहले 4 बजे गोता लगाएंगे। क्यों? लोग समझे अमुक नेताजी बड़े धर्मात्मा हैं। धर्म दिखावा होता केवल, बस। कंस भी केवल दिखावा कर रहा, पंगत करवाता, पत्तल उठाने लगा, ये कभी नहीं किया जो। और धीरे धीरे विवाह हुआ। जब विदाई का समय आया, जब विदाई का समय आया तो बोला काका अपनी बहन को हम खुद भेजने जाएंगे। ठीक है। सारथी हटा के स्वयं रथ की लगाम पकड़ी, चला। थोड़े आगे ही बढ़ा था, आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमौ गर्भ। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम पूर्वक लेकर के जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। लगाम छूट गई, नीचे गिर पड़ा। इसी का 8वां गर्भ। अच्छा देखो, भगवान ने कंस की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी पहले से कर ली थी। ये नहीं कहा था 8वां बेटा होगा कि बेटी, 8वां गर्भ, अष्टमौ गर्भा। अब गर्भ में तो कोई भी हो सकता, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, और क्या पता कुछ और ही हो जाए, क्या पता। इसने तलवार निकाली, देवकी के केश पकड़ लिए हैं। ने कहा जब देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे तो हमारा काल कहां से होगा। वसुदेव जी ने इसे हाथ जोड़ के समझाया, राजन इसे मत मारो। जिस बहन के तुमने हाथ पी लेके उसे मारना चाहे तो उचित नहीं है। और राजन सुनो, मृत्यु जन्मताम वीरो देहेन सहजायते। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता उसी दिन उसकी मौत भी पैदा हो जाती है। कैसे मरेगा ये निश्चित हो जाता है। मनु जी महाराज ने तो एक जगह लिखा है कि 5 चीजें व्यक्ति जब माँ के पेट में होता तभी निश्चित हो जाती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? आयु, कर्मम च, वित्तं च, विद्या, निधनम एव च। आयु, कितनी आयु होगी, क्या करेगा, कितना धन कमाएगा, वित्तम, विद्या, कितनी पढ़ाई करेगा, गर्भ में निश्चित हो जाता है।
इसलिए कितनी कोशिश कर लो, जितना भाग्य में होगा उतना ही पढ़ पाओगे। कई लोग कहते क्या करें, मन तो बहुत था पढ़ने का पर पढ़ नहीं पाए। अब कहां से पढ़ोगे, जितना था वो हो गया पूरा। और निधन किस जगह मरोगे ये भी निश्चित है। कंस बोला वसुदेव जी महाराज हमें कथा प्रवचन से है एलर्जी। कंस ने कहा अगर कथा सुनते तो कंस ही काहे को बनते हम, हमारा सिद्धांत है न रहेगी देवकी न होगा इसका लाभ। वसुदेव को लगा दुष्ट व्यक्ति को ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। कहा तुम्हें इसकी संतान से भय है? हाँ। तो कहा हम वचन देते हैं इसे छोड़ दो, इसकी प्रत्येक संतान हम तुम्हें देंगे। इसने कहा तो मेरी भी शर्त है, हमारे जेल खाने में रहना होगा। हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल दी गई है, भगवान की लीला है। अभी हाथों की हल्दी नहीं छूटी हो जेल खाने में पहुंच गए। कालांतर में पहला बेटा हुआ, उसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी वचनबद्ध थे, सत्य प्रतिज्ञ हैं, लेके गए। कंस से कहा लो पहला हो गया। इसने देखा इसे दया आ गई। बहुत ध्यान रखना, दया जो है ना सद्गुण है। वो सद्गुण कभी दुष्ट व्यक्ति के अंदर आ ही नहीं सकता है। अगर आ जाए तो सद्गुण ठहर नहीं सकता था। कंस को दया आई लेकिन ठहरी नहीं, छोड़ा है। थोड़ी देर में नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी को लगा पाप का घड़ा नहीं भरेगा, भगवान आएंगे नहीं, जल्दी इसको मरना चाहिए। नारद जी ने कंस से कहा कि महाराज आजकल बड़े उदास दिखाई देते, क्या कारण है? अरे बोले वो आकाशवाणी ने कहा था 8वां गर्भ काल होगा। वसुदेव जी आए थे पहला लेकर के, हमें दया आ गई, हमने छोड़ दिया, हमें तो 8वें से भय है। नारद जी मुस्कुरा के बोले वाह, आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत अच्छा किया, दया कर दिया आप। लेकिन आपको नहीं पता ये देवताओं की गिनती भी उल्टी चलती है। कंस बोला क्या मतलब? अरे बोले मतलब हम तो देवताओं के बीच में ही रहते हैं। एक कमल का पुष्प लिए थे नारद जी, वो कहा इसको गिनो कितनी पंखुड़ी, 8 थी, यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनो तो ये 8, यहाँ से गिनो तो ये 8। कंस बोला मतलब क्या आपका? बोले मतलब यही है, कोई भी पहला हो सकता और कोई भी 8वां। कंस बोला अब पता चला गुरुजी की क्यों जरूरत पड़ती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो हम उन बालकों को मार दें जिसको हमने छोड़ दिया। नारद जी बोले नारायण नारायण, अपने तो भूले भटकों को रास्ता दिखा दिया। बाल हत्या का समर्थन नहीं करते, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। एक बात हो सकता आप लोगों के मन में आ रही हो कि कंस नहीं मारना चाहता था, नारद जी ने जबरदस्ती उससे बाल हत्या करवाई। क्यों करवाई आखिर? इसका दोष नारद जी को नहीं लगा? और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? बाल हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसका मूल कारण है नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। नारद जी को पता है देवकी के जो 6 पुत्र हैं इन्हें साप लगा है कि कालनेमी राक्षस जब इन्हें मारेगा तब इनकी मुक्ति होगी, और कंस ही कालनेमी का अवतार है। मानो नारद जी उन 6 बच्चों की मुक्ति कराना चाहते, इसलिए कहा कि उनको मारो। एक एक करके 6 को मार दिया। 7वीं बार दाऊ दादा पधारे हैं। भगवान ने सोचा अगर दाऊ जी का जन्म हुआ, ये ठहरे शेष अवतार, और कंस ने 3 2 5 किया, एक फुफकार मारेंगे, कृष्णावतार बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा। इसलिए योग माया को बुलाया है, कहा देवी इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और अगर तुमने कर दिया तो क्या होगा? भगवान बोले हम वचन दे रहे, अगर तुमने हमारी बात मान ली तो कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा करवाएंगे। योग माया कोई और नहीं है, यही है दुर्गा देवी। उन्होंने कर दिया, उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। भगवान वचनबद्ध थे, इसलिए आज भी भगवान अपने वचन को निभा रहे। कलयुग में इतनी देवी की पूजा करवाते, इतनी कभी नहीं होती थी। नवरात्रि आने दो, अब वो बात अलग है, थोड़ा कोरोना का संकट चल रहा है, नहीं तो हर चौराहे पर देवी रखी रहती। पहले कहीं नहीं होती, हर चौराहे पर भगवती। और तो और कन्याओं को, बच्चियों को 9 दिन तक महाराज खाने की फुर्सत नहीं, खीर पूरी खा खा के माथा रंगा हुआ मिलता, बिल्कुल सवेरे से ही। एक दिन में 10-10 जगह जाना पड़ता बच्चियों को, कहीं थोड़ा खीर चख ली, कहीं पूरी थोड़ा सा।
ये भगवान का वरदान है कि कलिकाल में मैं देवी की पूजा करवाऊंगा। हल्ला होगा, 7वें गर्भ का क्षरण हो गया। अब 8वीं बार उधर दाऊ दादा का तो प्राकट हुआ ही है, 8वीं बार भगवान गर्भ में आए हैं देवकी के। देवकी का तेज बढ़ गया है, ऐसा तेज हो गया क्या कहें। जैसी महीना बीतते जाए देवकी का तेज बढ़ता जा रहा है। देवताओं ने आकर के गर्भगत भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनियो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार इस श्लोक में सत्य कहा है। मानो देवता कह रहे प्रभु आप सत्य हैं, सत्य के लिए ही अवतार लेते, इसलिए आप याद रखना, जल्दी आइए अवतार लीजिए, दुष्ट को मारिए। देवता स्तुति करके पधारे हैं। अब भगवान के अवतार का समय आया है। कैसा समय है? कहते अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनम्। आज काल भी शोभायमान हो गया। काल को कोई अच्छा नहीं बताता, पर काल भी शोभायमान है। नदियां प्रसन्न हो गई, नद्यः प्रसन्न सलिला। नदियां क्यों प्रसन्न हो गई भाई? देखो जब किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो जाए तो खुशी होती कि नहीं होती? तो नदियों की रिश्तेदारी होने वाली है। क्या रिश्तेदारी? कृष्णावतार में भगवान यमुना जी से विवाह करेंगे। जितनी नदियां हैं वो यमुना जी की बहनें हैं। तो भगवान की कुछ लगी कि नहीं लगी? हाँ, मधुर संबंध हो गया, इसलिए नदियां प्रसन्न है। नद्या प्रसन्न सलीला। रात को कमल खिल गए। कमल रात को नहीं खिलते, लेकिन अष्टमी के चंद्रमा में इतना प्रकाश था कि कमल पुष्पों को भ्रम होगा, उन्हें लगा सूर्योदय हो गया। ब्राह्मणों की अग्नि दक्षिणावर्त होकर के जल रही है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज प्रकृति सुंदर हो रही, क्यों? प्रकृति परमात्मा के स्वागत में है। चौके पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओ रे, तेरी कोई काजल लाओ रे, मुहे काला टीका लगाओ रे, मुहे काला टीका लगाओ रे। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दिवाओ नजर उतारो, आज मुझे किया घर आएंगे, आज मुझे किया घर आएंगे। तेरी सखी
प्रकृति संभाल रही अपने आप को, सब जगह मंगल मंगल ही दर्शित हो रहा है। सब प्रसन्न हुए। भाद्रपद का महीना आया, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रात्रि में परमात्मा आते हैं। देखो जी, भगवान अभी अवतार जेल खाने में ले रहे हैं, इसलिए अभी हल्ला गुल्ला मत मचाना, शांत बैठे रहना, क्योंकि कंस के पहरेदार सो रहे, उनको सोने दो, जग जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। और एक बात और कह दें, अभी कोई सो रहा हो तो जग जाना, नहीं तो कंस के पहरेदार में गिनती आ जाएगी भाई। भगवान जब गोकुल पहुंच जाएंगे फिर हम लोग खूब आनंद उत्सव मनाएंगे। केवल 5, 7, 10 मिनट की और कथा, फिर खूब उत्सव होगा। तो भाद्रपद का महीना रात्रि के 12 बजे भगवान अवतार लेते हैं। सब सोए हैं उस समय। प्राच्याम विलुम्पन अरुणेन संतमा, भगवान ऐसे अवतार लेते जैसे पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट होता, ऐसे श्री कृष्ण मानो देवकी रूपी पूर्व दिशा से अवतार ले रहे हैं। अद्भुत अवतार हुआ भगवान का। कैसे जन्मे भगवान? तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहे, आप बताओ, आपने कभी देखा ऐसा बेटा कि 4 हाथ और कपड़ा पहन के पैदा हुआ? भगवान पीतांबर पहन के, पीतांबरम सांद्र पयोधि सौभगम, पीतांबर पहन के क्यों प्रकट हुए? उसका कारण है, वो ये है, भगवान को लगा कि मेरा जन्म होगा जेल खाने में, मैया के हाथों में हथकड़ी पड़ी है, और मैया जब मुझे देखेगी तो मैया रोएगी। देखो तो सही, जेल खाने में जन्म हुआ, अपने लाला को एक पीली सी झंगुलिया भी नहीं पहना पाए, इसलिए माँ को कष्ट ना हो तो पहले से पहन के आए हैं भगवान। शंख चक्र क्यों लाए? मैया ने पूछा, कोई बालक ये हथियार लेके पैदा नहीं होता, काहे को लाए हो? भगवान बोले, मैया मामा जी से डर है, आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे, हमें कैसे बचाओगे? इसलिए हम पहले से व्यवस्था करके आए, अगर मामा जी ने ज्यादा गड़बड़ किया तो चक्र हाथ में, यही गोविंदाय नमो नमः। अद्भुत। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि मुझे नंद ब्रज में भेजाओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को ले आना, तो मुझे कुछ दिन वहां पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा, हाथ में हथकड़ी पड़ी। भगवान ने कहा, जब जीव मुझे स्वीकार करता बंधन खुल जाते। जैसे देखा बंधन खुल गए हैं। एक सूप में भगवान को बिठाया। सूप में क्यों बिठाया भाई? सूप का स्वभाव भगवान को अच्छा लगा। थोड़ा रुक जाइए। सूप का स्वभाव भगवान को बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी आ जाएंगे पर कथा में मन नहीं लगता। अभी प्रतीक्षा थोड़ा और करने दो लोगों को, दर्शन खूब कराए जाएंगे। सूप में इसलिए बिठाएगा, सूप का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। सूप जानती, माताएं जानती होंगी, गांव में तो सभी जानती हैं। सूप का स्वभाव होता है क्या? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार तो गही रहे, थोथा देह उड़ाए। सार सार ही रहता है उसमें। सूप में रख के ले गए। वर्षा हो रही, शेषनाग ने छाया कि यमुना में प्रवेश किया। भयंकर लहर आ रही थी। वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, यहाँ तक यमुना जी आ गए। क्यों आई? यमुना जी को लगा इनसे विवाह होना है तो होने वाले अपने दूल्हा को देख तो लें एक बार कैसे हैं। भगवान ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अपने पति को देखोगी बाद में, ससुर को पहले डुबा दोगी तुम। और ऐसी बहू कहा काम की, ससुर को डुबा दे पहले। इसलिए भगवान ने चरण को धीरे से बढ़ाया है, नीचे किया, और यमुना जी ने जैसी चरण का स्पर्श किया है, मार्गम ददौ सिंधु रवस्त्रियापते, यमुना जी ने रास्ता दे दिया है। वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए।
जैसे ही गोकुल में पहुंचे हैं, वहां भी सब सो रहे थे। यशोदा जी को कन्या का जन्म हुआ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कब जन्म होगा, सोती रही। जैसे ही ब्रजवासी उठे, आंख खुली तो देखा भगवान का प्राकट्य हो गया। हम एक बात यहाँ कहना चाह रहे, हमारा वृंदावन ऐसा है कि जहाँ आंख बंद करके पड़े रहो, जैसी आंख खोलोगे तो परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। ये धाम की महिमा है। हाँ, भगवान सोते सोते मिल जाते हैं ब्रज में। ब्रज में ही मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। एक छोटी सी बात सुना दे। एक नई नई नवेली बहू, ब्रज की गोपी, ब्याह हुआ था, 1 आध साल 2 साल भई होंगे ब्याह को। वो कथा सुनने गई तो कथा में उसने यही सुना कि यशोदा जी सोती रही, उनके यहाँ लाला का जन्म हो गया। संयोग से उसे भी कुछ बालक होना था। वो घर में आई कथा सुन के, अपनी सास से बोली, सासो माँ, हमने सुना यशोदा जी सोती रही, उन्हें बालक हो गया था, तो अगर मुझे भी बालक होने ही वाला है, 2-4 दिन लगे जो भी, अगर मैं सोती रहूं तो मुझे जगा देना, मुझे पता तो चले बच्चा कैसे होता है। उसकी सास बोली, अरे भाग्यवान, वो भगवान हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, हम तुझे क्या जगाएंगे, तू सारे मोहल्ले को जगा दे। परमात्मा ना जन्मते किसी को दुख देते, ना जाते हुए सबको सुख देने के लिए आते। इसलिए भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम है। भगवान कह रहे मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। सांसारिक व्यक्ति की तरह ना परमात्मा का जन्म होता, ना उनका प्रयाण होता है। वहां जाकर के वसुदेव जी ने लाला को फोड़ा दिया। एक कन्या का जन्म हुआ था, कन्या को लेकर के आए हैं। जैसी गए हैं, ओ कन्या ने रोना शुरू कर दिया। जैसी कन्या रो, ये है माया, और माया जब जाती तो हल्ला मचाती है। बड़ी जोर से रोई है कन्या, उसने रोना शुरू किया, सब जग गए, हल्ला हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कंस गिरता पड़ता दौड़ता भागता गया। कंस के यहाँ बढ़िया फर्श लगा था, पत्थर लगवाया था उसने चिकना वाला। बरसात हो रही थी, जैसी दौड़ के गया, आधा नींद में था, वो धड़ाम से नीचे गिरा। बेचारे का मुकुट कहीं गिरा और कहीं पीताम्बर गिर गया। मानो भगवान कह रहे मामा जी मारेंगे तो बाद में, पर सबक अभी सिखा दे रहे। जैसे ही पहुंचा, कन्या को छीना, पत्थर पर पटकना चाहता था। कहा भैया ये तो कन्या है, मत मारो। देवकी ने कहा, दुष्ट था, नहीं माना। जैसे पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या आकाश में चली गई, अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। और उसने कहा, रे दुष्ट कंस, तू जिसे मारना चाहता है उसने तो अवतार ले लिया। कंस बड़ा दुखी हुआ, बोला ये और बता दो कौन से गांव में अवतार लिया। नहीं बताया। कंस दुखी हो गया। अब कंस को दुखी रहने दो, अपने तो वहां चलते जहां ठाकुर जी पहुंच गए। बस थोड़ी सी ब्रज की कथा 5 मिनट की, फिर ठाकुर जी आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना ब्रज की कथा, और ब्रज भाषा में सुनानी पड़ेगी क्योंकि ब्रज की कथा है भाई। समझ में तो सबके ही आती है ब्रज भाषा। हाँ, नंद बाबा जिनकी आयु 85 वर्ष की है गई, अभी तक कोई संतान ना है भाई, ना लाला भयो ना लाली भाई। बाबा रोज यमुना स्नान करवे जाते। आज थोड़ा विलंब है गयो तो देखा कि सबके सब ब्रजवासी ब्राह्मण अपने दरवाजे पर बैठ करके कोई संध्या वंदन कर रहे हो, कोई स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हो, कोई सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, सब पूजा पाठ में लगे। बाबा ने जैसे ही देखा, बाबा ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण देवताओं दंडवत प्रणाम। जैसे ही दंडवत किया, प्रणाम किया, आज सब ब्राह्मणों ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया। क्या बोले? पुत्रवान भव। जैसे कहा पुत्रवान भव, नंद बाबा कहवे लगे, ब्राह्मण देवताओं आशीर्वाद तो दियो पर सोच विचार के ना दियो। ये अवस्था कहाँ लाला है वे लायक है, 85 साल की उम्र है गई, अब कहाँ लाला होंगे। ब्रजवासी ब्राह्मण बोले, देख बाबा, जो आशीर्वाद जान के दियो जाए भले ही झूठो है जाए, पर जो हृदय से निकले वो तो सच है के ही रहेगो। तेरे यहाँ लाला होगो बाबा। एक बात और कह दें,
आशीर्वाद लेने का समय होता है। ब्राह्मण जब पूजा पाठ से उठे उसी समय जाके तुरंत प्रणाम कर लो, उस समय जो आशीर्वाद देंगे आपको फलीभूत होगा। बाबा ने यमुना स्नान किया, ब्राह्मणों ने विचार किया कि हमने आशीर्वाद तो दे दिया, बाबा ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं, पतो ना लाला होगो कि ना होगो, तो सांडिल्य महर्षि के पास में गए हैं। सांडिल्य महर्षि ने कहा कि तुमने बहुत अच्छे मुहूर्त में आशीर्वाद दियो है, लाला जरूर होगो, बस यज्ञ कराए दो। एक गोपाल यज्ञ हुआ है, 18 करोड़ गोपाल मंत्र से आहुति दी गई है, और जैसे पूर्णाहुति हुई अग्नि कुंड में से एक तेज निकला नीले रंग का, और देखते देखते वो तेज नंद बाबा में समाहित हो गया, और नंद बाबा से निकल के वो तेज यशोदा मैया में समाहित हो गया। देखो राम जी भगवान साधारण स्त्री पुरुष की तरह माँ के गर्भ में नहीं आए, दिव्य रूप से आए। यशोदा जी आसन्न प्रसवा हो गई, गर्भवती हो गई। अब जब यशोदा जी गर्भवती है गई तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। हाँ, 2 बहनें हैं, नंद बाबा की बहन और यशोदा जी की ननद, लाला की होवे वाली बुआ जी। हाँ, ननद तो ननद होती है, क्या कहना, बहनें जो होती हैं उनकी तो महिमा ही अलग है। 6 महीना पहले से आ गई कि लाला होगो तो बढ़िया सी बधाई मिलेगी। और बहनों का स्वभाव होता है, देखो भाई, बड़े से बड़े घर में ब्याह कर दो, खूब अच्छे घर में होए, लेकिन भैया के यहाँ जाके झगड़ा करके कुछ ना कुछ ले जाती, तुम कुछ देते नहीं हमको, ये दे दो। ये भाई बहन का प्रेम है भाई। तो 6 महीना पहले नंदा सुनंदा आ गई, डेरा डार के रह गई। अब आज जब लाला का जन्म हुआ तो सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य सुनंदा जी को मिला है। इसलिए हमारे ब्रज में सुनंदा जी की आज भी पूजा होती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठी सुनंदा बुआ, और जैसे ही सुनंदा जी ने देखा हमारी भाभी की अंक में एक नीलमणि की कांति को विलज्जित करवे वालो लाला किलकारी भर रहे हो, छोटो सो बालक है, नीलो रंग है, वो हाथ के कभी हाथ की मुट्ठी बंद करता, कभी खोलता, कभी हाथ आगे करे, कभी पीछे करे, कभी जोर से हंसवे लग जाए। देख करके सुनंदा बलैया लेवे लगी, तो एक सुंदर लाला है, चलो चलो यशोदा जी को जगाए दूं, देखो लाला है गो, लाला है गो। लेकिन नहीं जगाया, क्यों, अच्छे से देख लूं, ये जग जाएगी तो मैं ना देख सकूं। देखा ठीक से लाल ही है, तो सोचा जगाऊंगी बाद में, पहले मंगल सूचना करें। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, बालक को जन्म होवे तो मंगल सूचना के रूप में कांसे की थाली लाला की बुआ जी बेलन से बजावे हैं। क्या भैया, बड़ी जल्दी है भाई। सुनंदा बुआ जी ने विचार किया कि भाई हमें मंगल सूचना तो करें, तो सुनंदा जी सबसे ऊपर वाली अटारी पर चढ़ गई। ओ महाराज 2-2 सीढ़ी चढ़ी ऊपर दौड़ दौड़ के, एक थाली लाई कांसे की और बेलन उठायो, बड़ी जोर से बजाई। सुनंदा जी ने विचार कियो, सबसे पहले बाबा को बताऊंगी भैया को, तो भैया कचू बढ़िया सी बधाई देंगे। और सुनंदा दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ के सीधे वहां गई। कहाँ, नंद बाबा बैठे थे। कहाँ बैठे, यमुना किनारे बैठे, और कह रहे, ब्राह्मण कह रहे थे लाला होगो, लाला होगो, अभी तक तो भयो ना है, पतो ना है कब होगो। आज सुनंदा नाचते भई गई, सीधी नाए गई। देखो भाई, जब आनंद आता है तो कहना नहीं पड़ता, लोग अपने आप ही नाचने लग जाते। सुनंदा नाचते नाचते गई, बाबा के पास गई, बाबा बहुत अच्छी बात कहवे आई हूँ, आप खुश है जाओगे। सुनंदा जल्दी बता। बोले बाबा बहुत अच्छी बात है, अरे जल्दी बता। कहा बाबा आज ब्राह्मणन को आशीर्वाद सफल है गयो। पर भयो कहा ये तो बता। बाबा को शंका तो ही कि लाला भयो, पर पतो ना कहीं लाली ना भयो, तो बता बहन कहा भयो। बोली बाबा आप जो गौ सेवा करते, आज गौ सेवा से गौ माता प्रसन्न है गई हैं, गौ सेवा सफल हो गई। अरे बहन पर भयो का ही तो बता।
बाबा आज पूर्वजों को आशीर्वाद सफल है गयो। अरे भाई भयो कहा बता तो सही। सुनते ही सुनंदा ने कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। हाँ, इतना आनंद आयो बाबा को कि बाबा ने अपने गले को हार लेकर के सुंदर डाल दियो। और जिन जिनको आनंद आयो वो ऐसी आनंद में भरे। आप लोगों को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बगल वाले को डाल दो गले में अपना हाथ। ऐसा आनंद आया, सब आनंद में भरे हुए हैं खूब प्रेम से। अब तो धीरे धीरे ही नहीं थोड़े में पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई है। बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, नांदी मुख श्राद्ध हुआ। अब तो ब्रजमंडल में बिजली की तरह खबर फैल गई। ओ महाराज सब ब्रजवासी गोपियां श्रृंगार कर करके आए और नाचते गाते नंद के द्वारे पर पहुंच रही हैं। देखो भैया जापे नाचबो आ तो होए, तो आज अपने मन की मन में मत रहने दीजो, आज मन की पूरी कर लीजो हमारे लाला के सामने। आप सब प्रेम से नृत्य करोगे, भगवान प्रसन्न होंगे। सुंदर बधाई हमारे रोहित जी आपको सुनाएंगे, सब प्रेम पूर्वक। हाँ, बधाई का आनंद लेंगे। अब आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुंजिया से गीत और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस की रस मोगन रूप रसाला नंद महीप बने गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जले सी रानी ने रबड़ी सी रात में सो लाला। अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। हाँ वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। हाँ यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। अजिले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। यके आड़े यके आड़े यके आड़े आए गई यमुना में वेदन में सुन आई। यके आड़े आए गई यमुना में वेदन में सुन आई। बधाई हो।
जन्म लियो रे मथुरा में हरि जन्म लियो अजी मथुरा में हरि जन्म लियो रे मथुरा में हरि जन्म लियो मेरी मथुरा में हरि जन्म लियो रे मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई मैं वेदन में सुन आई मैं पुराण में सुन आई मैया वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई हो यशोदा जायो जय हो बाबा जी जय हो सुन आई भाई फकड़ा मत फोड़ो भैया लगे रहने दो जय हो गुब्बारे मत फोड़ो कोई सोशल डिस्टेंस बनाते हुए काहे को यक बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालन ए जी काहे को यक बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालन ए जी काहे को यक बनो है पालनो काहे को यक बनो है पालन काहे के लागे बूंदना मैं वेदन में सुन आई काहे के लागे पूजना मैं वेदन में सुन आई अरर वेदन में सुन आई मैं पुराणन में सुन आई ओ वेदन में सुन आए पुराण में सुन आए जय ठाकुर जी को विराजमान कर दो। परीक्षित जी भी नाचते हुए झूमते हुए लाला का उत्सव मनाए।